गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी। शुरुआत बड़ा अच्छा ही था। 250 पॉइंट से ऊपर से लगभग ओपन हुआ था और ये शुरुआत है इसका। इसको एक सिंगल चार्ट पे कर देते हैं हम पहले। निफ्टी 50 बैंक निफ्टी देखिए, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, उसके बाद फिर ये यहाँ से डाउन फॉल की तरफ आया और एक बढ़िया सा बियरिश कैंडल देते हुए इधर की ओर आया। तो आज सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, ट्रेंड लाइन के बारे में समझते हैं। तो जो मार्केट का ट्रेंड होता है उसको पता करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको ट्रेंड लाइन कहते हैं। और ट्रेंड लाइन ये है, जैसे कि एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं कि जिस ट्रेंड लाइन से दो तीन टचेज हो जाए, जैसे दो तीन कैंडल्स के विक्स टच हो जाए, तो उसको एक ट्रेंड लाइन कहते हैं, एक सही कैंडल ट्रेंड लाइन कहते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर कैंडल, ये रेड कैंडल के ऊपर से एक हम बनाए हैं ट्रेंड लाइन और इसको यहाँ तक टच किए हैं, दैट मीन्स कि एक मेरा एक ट्रेंड लाइन है जो कि बेयरिश ट्रेंड लाइन है। और बेयरिश ट्रेंड लाइन के बाद फिर से एक यहाँ पे रेंजिंग मार्केट है, ये इसको रेंजिंग मार्केट कहते हैं। ठीक है, रेंजिंग मार्केट में क्या होता है कि आपका रेंजिंग मार्केट में क्या होता है कि आपका जो मार्केट कैंडल है वो किसी एक ही रेंज में काफी देर तक सस्टेन करेगा। अब देखिए यहाँ से एक नया सा फॉर्मेट आ रहा है जो कि एक ट्रेंड लाइन की तरफ ही जा रहा है। देखिए ये एक ऐसा है, ये अगर ये ऐसे जाएगा तो मेरे हिसाब से ये कल के हाई को टच करेगा। कल के हाई को टच करेगा, दैट मीन्स कि कल के सबसे पहले तो इसको तोड़ेगा, उसके बाद फिर इसको ब्रेक करेगा, फिर इसको यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए, दैट मीन्स कि ये ऐसा होगा। एक मिनट हम आपको दिखा देते हैं। हम्म, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। ठीक है, पाथ देखिए, इससे पाथ खोजा जाएगा। ठीक है, ये मेरा यहाँ से यहाँ तक गया। ठीक है, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऐसे जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा हम नए हैं ना, इसलिए कहा जाता है ना कि यहाँ से ऐसे आया। ओ माय गॉड, दिस इज अ फॉलिंग कैंडल। अगर आप चाहें तो इसमें एंटर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, मेरे हिसाब से एंटर करने में भलाई है थोड़ा सा, और थोड़ा सा आपको डाउनफॉल जाएगा। आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं आप, क्योंकि ये आपको बहुत बढ़िया मूव दिया था, बहुत बढ़िया मूव दिया था। ठीक है, बहुत बढ़िया मूव था ये। ऐसे कैंडल्स बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ नहीं सोचना है, सोचने से कुछ होने वाला है नहीं। और देखिए इसका एक रिट्रेसमेंट शुरू होगा। रिट्रेसमेंट के लिए क्या होगा, रिट्रेसमेंट क्या होगा आपका बताते हैं हम आपको। अगर ये इसको क्रॉस कट करता है तो ये यहाँ तक जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया कैंडल था ये, 10,000 के लगभग मैं दे सकता था ये। खैर कोई नहीं, दिया जितना दिया। ये इतना अच्छा कैंडल बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो थोड़ा सा कैंडल को समझना होगा। कैंडल को अगर समझते हैं तो ये ट्रेंड लाइन पकड़ाएगा। ठीक है, और ट्रेंड लाइन बहुत वो नहीं होता है कि ये नहीं पकड़ाएगा, लेकिन हाँ पकड़ने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस भी दिखाना होगा। ठीक है, पेशेंस अगर नहीं रहा तो क्या होगा कि आप जो है वो भी स्वाइप आउट हो सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा होल्ड करके रखने में, थोड़ा सा देखने में, ठीक है, थोड़ा सा होल्ड करके थोड़ा सा देखते रहने में काम आएगा। ये देगा देगा, जाएगा थोड़ा और नीचे, जाना चाहिए, जाना चाहिए। थोड़ा होल्ड कीजिए, एक बार और दे दे,
नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, गुड टू गो। चलिए ठीक है, तो यही कह रहे थे हम कि कैंडल को समझते रहिए। इस तरह से बड़े बड़े कैंडल जब जहाँ बने वहाँ एंटर कीजिए। और एक स्ट्रैटेजी कहलाता है बिग बार कैंडल स्ट्रैटेजी। जहाँ भी इस तरह का बिग बार कैंडल स्ट्रैटेजी बनता है तो उसको फॉलो अप अगर करते हैं तो मेरे हिसाब से उसका जो सेकंड कैंडल होता है थोड़ा सा उसके सपोर्ट में रहता है, अगर कैंडल इफेक्टिव है तो। अदरवाइज एक फेक कैंडल होगा तो ये तुरंत रिट्रेस हो जाएगा। यही फेक का पहचान होता है। फेक कैंडल का पहचान यही है कि आपका कैंडल जो भी जिस भी डायरेक्शन में बनता है उसको तुरंत वो होल्ड नहीं करता है, फिर से वो रिट्रेसमेंट की तरफ आ जाता है। ये फेक कैंडल का पहचान है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको लेना है नहीं लेना है। ऑल डिपेंड्स ऑन योर साइकोलॉजी ऑन मार्केटिंग ट्रेडिंग। ठीक है, तो देखिए ट्रेडिंग एक जो है ना, अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप अपने साइकोलॉजी को पैटर्न वाइज समझ सकते हैं कि हाँ आप होल्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप लॉस बियर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर पता चला कि 10,000 लॉस हो गया और आप पागल हो गए तो इससे अच्छा ट्रेडिंग मत कीजिए। ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास सबसे बड़ा चीज होना चाहिए कि पेशेंस होना चाहिए। लॉस प्रॉफिट इसमें लगा हुआ रहता है। जस्ट मतलब एक विनिंग शॉट आपको प्रॉफिट में ला सकता है, एक विनिंग शॉट, एक लूजिंग शॉट आपको पूरी तरह से स्वाइप आउट कर सकता है, कैपिटल खत्म कर सकता है। तो ये ट्रेडिंग का ही ट्रेडिंग के अंदर सब चीज मिलता है। देखिए अभी आप, अब मैंने क्या कहा आपको, बोला कि ये एक साइकोलॉजी पैटर्न है कि अगर आप एक बिग बार स्ट्रैटेजी को देखते हैं तो उसको अगर रिस्पेक्ट थोड़ा सा भी करेगा तो क्या करेगा, एक रिवर्सल देगा, फिर से रिवर्सल को ब्रेकआउट करेगा, मतलब ये फिर से रिट्रेस करेगा और फिर से एक लाल कैंडल बनाएगा। ठीक है, तो ये एक पैटर्न है। ठीक है, इसमें देखिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ से गया फिर से यहाँ आएगा। तो ये एक पैटर्न है, इसको आप समझते रहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आएगा तो इसमें आप बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, होल्ड करना सीखना पड़ेगा। देखिए होल्ड कब किया जाता है, होल्ड किया जाता है कि जिस दिन आपका थीटा डिके नहीं हो। थीटा डिके का मतलब होता है जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और ट्रेडिंग के दौरान आपका जो टाइम डिके होता है, थीटा डिके होता है, एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। इन सभी चीज को अगर देखिएगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। ये आउटर नॉइज के लिए सॉरी, माफ कीजिएगा, क्योंकि हम दिन के समय में वीडियो बना रहे हैं, लाइव मार्केट है और लाइव मार्केट के दौरान तो समझते हैं कि कुछ कुछ आवाज आते रहेंगे, इसलिए सॉरी। उस तरह का सेटअप है नहीं अभी मार्केट में, मेरे पास अभी है नहीं। हो जाएंगे, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तो फिर आएंगे, सब कुछ हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब तो पहले तो सीखना है, समझना है, करना है और लगे रहना है। ये नहीं कि आज हार गए तो कल नहीं करेंगे, आज जीत गए तो कल नहीं करेंगे या कल ज्यादा कर लेंगे। स्ट्रैटेजी बनाइए कि आप लॉस कितना डील कर सकते हैं, प्रॉफिट कितना डील कर सकते हैं। प्रॉफिट किसी को लॉस आप बियर कर लीजिएगा। एक चीज समझिए, आप अगर 3 रुपया लॉस में है ना तो आप सोचिएगा प्रॉफिट में आ जाए। अगर आप 10 रुपया प्रॉफिट में है तो निकल जाइएगा। तो यही प्रॉफिट, यही चीज इसमें यही है। आप अगर 1,000 लॉस में चले जाते हैं ना तो आपको लगता है कि 1,000 लॉस में कैसे चलेगा, लेकिन 1,000 प्रॉफिट में चलेगा तो 1,000 प्रॉफिट में तुरंत निकल जाते हैं, आप होल्ड नहीं करते हैं। ये भी एक स्टार्ट, ये है आपके ट्रेडिंग पैटर्न का एक इमोशन है। ठीक है, लोग कहते हैं ना कि आप निकल कैसे गए, निकल क्यों गए, क्योंकि किसी को ना प्रॉफिट पचता नहीं है, लॉस पचा लेता है। लॉस क्या करता है, वो बियर करते हैं, होल्ड करके रखता है, होल्ड करके रखता है। अब भैया लॉस क्यों होल्ड करना है, निकलो वहां से। ये अगर सीख गए, अगर ये आपके दिमाग में आ गया तो समझिए कि आप सब कुछ कर लिए। समझ में आया? अगर ये आप कर लिए तो आप समझिए कि सब कुछ कर लिए। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा भी बोला मैंने, क्या बिग बार स्ट्रैटेजी फॉलो करो। बिग बार स्ट्रैटेजी के मतलब ये डेलो को टच करेगा, यहाँ टच करेगा, अब इसको ब्रेकआउट किया, बहुत बढ़िया कैंडल मूव दिया है, ये आपको बहुत अच्छा कैंडल दिया है। इससे अच्छा कैंडल नहीं दे सकता है, इससे अच्छा कैंडल नहीं दे सकता है। अब इसको टच कर दिया तो समझिए कि ये लोग डेग लो को टच करेगा। नेक्स्ट मूव मेरा यहाँ जाता है, नेक्स्ट मूव मेरा यहाँ जाता है। ठीक है, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो ये यहाँ जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ आएगा, ये मेरा डिमांड जोन बन जाएगा। और डिमांड जोन के पास आने के बाद ये इसके पास अगर ये ब्रेक करता है तो फिर क्या होगा आप समझ सकते हैं। वाह, वंस अगेन सेम एज लाइक, सेम 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 एकदम वही बनाया एकदम। समझिए कि आपके पास दो ही चीज है, दो ही चीज है मतलब
कैंडल फॉर्मेशन को पढ़ना, कैंडल पैटर्न को पढ़ना, ठीक है। देखिए इसको ब्रेकआउट दिया, इसको बनने दीजिए, इसको रुकने दीजिए, ठीक है। ये अगर रुकता है तो समझिए कि जाएगा। किसी भी रनिंग कैंडल में इंटर मत कीजिए। रनिंग कैंडल में अगर इंटर करते हैं तो कभी भी वो बैकवर्ड अपने आप को फ्लिप कर सकता है, अपने आप को खींच सकता है, तो आप सीधे लॉस में चले जाइएगा। एक रनिंग कैंडल को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। कुछ नहीं करना है, बस देखते रहना है। मार्केट को जितना देखिएगा, जितना समझिएगा, उतना ही ये आपके समझ के अंदर आएगा, उतना ही आपको ये समझ आएगा। तो सोच लीजिए कि क्या करना है। मार्केट को जितना आप देखिएगा, जितना समझिएगा, उतना आपको समझ में आएगा। तो बस मार्केट आपको ना रोज सिखाता है, रोज सिखाता है, रोज सिखाता है। अगर आप बढ़िया से देख लिए तो आपको बहुत कुछ दे सकता है मार्केट, ये समझ लीजिए। अगर आप सिर्फ इसको देखते रहें, समझते रहें, तो ये आपको देगा ही देगा, ठीक है। अगर ये इसको क्रॉस कवर करता है तो फिर देगा। देखिए थोड़ा सा अगर पैनिक होइएगा, इधर उधर हो जाता है। थोड़ा सा अगर पैनिक होइएगा तो, है ना। इसलिए ज्यादा पैनिक नहीं होना है, कैंडल को होल्ड करना है, देखना है। क्योंकि क्या होता है ना कि फ्लक्चुएशन बहुत है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगा, तो आप निकलते निकलते में लॉस में, प्रॉफिट में कुछ भी हो सकता है। इसलिए कभी कभी क्या होता है, निकलते निकलते में आप प्रॉफिट से लॉस में थोड़ा सा कम हो जाता है प्रॉफिट, या फिर लॉस में चले जाते हैं, थोड़ा छोटा में प्रॉफिट रहता है तो, या फिर आप निकलते निकलते में कभी कभी रनिंग मार्केट है तो फिर आप मूव के अनुसार चले जाइएगा, प्रॉफिट में भी चले जाइएगा। तो ये सब चलते रहता है, इसलिए इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। और देखिए ये डिमांड जोन है, डिमांड जोन के पास आखिर आने के बाद यहाँ से बुलिश कैंडल फॉर्म करना चाहिए। अगर ये नहीं फॉर्म करता है तो फिर यहाँ से टूटेगा, तो फिर एक नया जोन बनाएगा, ये वाला, ठीक है। ये सपोर्ट जोन बनेगा, और ये बनाएगा तो समझिए कि कहाँ तक जाएगा, ये समझ लीजिए कि बहुत दूर तक जाएगा। फिर यहाँ से है, ठीक है, ये मेरा है, अभी यहाँ पे आएगा। अगर ये टूटता है तो देखते हैं अभी क्या होता है, ठीक है। अभी देखना है, अभी देखना है कि कहाँ तक जाता है। और ये सपोर्ट पे बहुत बढ़िया कैंडल बना रहा है। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, अगर ये हैमर कैंडल बनाता है तो एक बहुत अच्छा मूव दे सकता है, बहुत अच्छा मूव देगा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे की तरफ रहे, बस ज्यादा नहीं। एक तरह से सपोर्ट है, ठीक है। एक मूव दिखाता देखने के बाद फिर हम इस वीडियो को यहीं पॉज करेंगे, यहीं खत्म करेंगे। अगला वीडियो देंगे आपको इसी दिन, अभी, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। छोटे छोटे प्रॉफिट्स को अगर पकड़ना सीख गए, छोटे छोटे प्रॉफिट्स को पकड़ना सीख गए, तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं आगे। देखिए किसी भी जॉब में इतना वो नहीं है, लिबर्टी नहीं है कि आप कभी भी करना है कभी नहीं करना वाला टाइप। 9 सवा 9 से लेकर के 3:15 तक, 3:30 तक आप मार्केट में रह सकते हैं। आप मार्केट को खेल देख सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं। कम से कम 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना आप मार्केट को समझिए,
उसके बाद मार्केट आपको देगा, ऐसा नहीं कि नहीं देगा। बस यही है कि लोग इसको गलत वे में ले लिए हैं कि मार्केट एक जुआ है। जी बिल्कुल जुआ है, जिंदगी भी एक जुआ है। कब कब क्या हो जाता है किसी को नहीं पता, जिंदगी भी एक जुआ है। तो जब आप सही से सिस्टम वाइज चलिएगा तो जुआ नहीं रहता है। वो कोई भी चीज जो होता है जुआ नहीं होता है, ये गैम्बलिंग नहीं है। ये सबसे पहली बात कि इसको समझना होता है कि समझो क्या कह रहा है ये कैंडल, ये कैंडल क्या कहा, बुलिश बियरिश पैटर्न को बनाया। अगर ये कैंडल यहाँ रुक करके यहाँ से सपोर्ट लेता है तो ये एक सपोर्ट लाइन पर है। देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन बना रही है, डिमांड जोन है ये, और यहाँ सपोर्ट से उठ करके फिर यहाँ तक जाना चाहिए। ये अगर जाता है फिर यहाँ से अगर रेसिस्ट किया तो फिर ये यहाँ गिरेगा, और ये गिरा तो फिर यहाँ इसको अगर ब्रेक किया तो यहाँ तक पहुंचेगा, और इसको ब्रेक किया तो यहाँ तक, इसको ब्रेक किया तो यहाँ तक। दिस पैटर्न विल गो ऑन, ठीक है। यही पैटर्न आगे चलते रहता है। अगर ये ट्रेंड लाइन में आता है बुलिश में या फिर बियरिश में तो उसी पैटर्न में फिर ये आगे कुछ देर और बढ़ेगा, सस्टेन करेगा। देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा हैमर बना रहा है। क्या बना रहा है? हैमर बना रहा है। और इसको अगर हम समझते हैं हैमर का मतलब, तो हैमर एक बहुत अच्छा बुलिश सिस्टम है, ठीक है, बुलिश पैटर्न है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप इस हैमर को ये कैंडल अगर हैमर का रिस्पेक्ट करता है, थोड़ा सा भी इस कैंडल का रिस्पेक्ट करेगा तो क्या करेगा, थोड़ा सा एक बुलिश कैंडल बनाएगा, जरूर बनाएगा, ठीक है। भले वो रुक नहीं पाए, बात अलग है, लेकिन ये बनाएगा जरूर। क्योंकि इस कैंडल का मतलब ये है कि आपको एक पुलिस यहाँ से सेलर का डोमिनेंस खत्म करने का कोशिश किया जा रहा है बायर की तरफ से, और ये ऊपर की तरफ ले जाना चाह रहा है। लेकिन अगर फिर से सेलर अगर स्ट्रांग हो जाता है तो ये फिर से डाउनफॉल जाएगा। अगर ये सेलर फिर से स्ट्रांग हो जाता है तो फिर से एक डाउनफॉल होगा। बस यही समझना है कैंडल को, ठीक है। तो अगर ये मूव ऊपर की तरफ देता है तो हमको क्या करेगा, पॉजिटिव देगा, ठीक है। क्या देगा? हालांकि एक ट्रेंड के अगेंस्ट कोई भी शॉर्ट ट्रेड लेने से पहले डरिए। ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है। ट्रेंड के अगेंस्ट चले गए दैट मीन्स कि आप क्या कर रहे हैं, आप रिस्क ले रहे हैं। रिस्क तो वैसे भी इस मार्केट में रिस्क का ही फैक्टर है, ठीक है। इस मार्केट का रिस्क का ही गेम है, ठीक ना। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा होल्ड करना है बुआ, ठीक है। आप लोग को होल्ड करना है, और अगर होल्ड करते हैं तो समझिए कि प्रॉफिट देगा ही देगा। क्योंकि आपको हम एक चीज और समझाते हैं यहाँ पे, एक बहुत बढ़िया चीज है। मार्केट में ना एक बहुत कम लोगों की जानकारी में एक चीज है, जो मार्केट को समझता है उसके लिए क्या है, उसके लिए एक रामबाण है, और जो नहीं समझता उसके लिए। मार्केट में कभी भी ये थॉट लेकर के नहीं आना चाहिए आज हम प्रॉफिट करके ही जाएंगे, कभी नहीं। लेकिन हाँ, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया उस दिन क्या होगा, आप मार्केट के ही साथ चलिएगा, ऑपरेटर के ही साथ चलिएगा। देखिए आपको मैंने क्या कहा, आपको मैंने कहा कि एक बिग बार कैंडल स्ट्रैटेजी बनाएगा, उसके बाद फिर एक बुल बियरिश कैंडल बनाया, सपोर्ट के ऊपर आकर के हैमर बनाया, उसके बाद फिर ये अगर सब हैमर बनाया है तो थोड़ा सा इस कैंडल का रिस्पेक्ट करेगा, जैसे हम लोग अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं उसी तरह से ये भी रिस्पेक्ट करेगा, और एक बुलिश कैंडल बनाएगा। थोड़ा सा ही, भले ये रुक नहीं पाए, सस्टेन नहीं कर पाए, लेकिन ये बनाएगा जरूर, ठीक है। तो ये चीज समझने के लिए आपको कैंडल स्टडी करना पड़ेगा, कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ना पड़ेगा, और प्राइस एक्शन तो पढ़ना ही पड़ेगा। जितना समय आप मार्केट को दीजिएगा ना, उतना ही आपके लिए मार्केट दोस्त बनेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से ना हम लोग की स्कूल्स में भी पढ़ाने, हम लोग इंडियन एजुकेशन के अंतर्गत स्कूल में 12th लेवल के स्तर पे इसको पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। कि इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहे हैं हम कह रहे हैं इस तरह के इस तरह के साइकोलॉजी को पढ़ाना शुरू करना चाहिए, ताकि कोई बच्चा अगर
कहीं अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो पाता है, कहीं अगर वो नहीं करना चाहता या फिर वो अपना बिजनेस स्ट्रेटेजी करना पड़ता, तो एटलीस्ट आज के समय में सबके पास 10,000, 5,000, 50,000 रुपया रहता है। वो चाहे तो उसे शुरुआत कर सकता है, शुरुआती तौर पे उसको लॉस भी होगा, शुरुआती तौर पे कुछ प्रॉफिट भी होगा, तो वो वहां से सीख सकता है। और हमको लगता है ना कि जो भी बंदा यहाँ पे टिक गया, तो वो खाली हाथ कभी नहीं जाएगा, खाली हाथ कभी नहीं जाएगा, वो कुछ ना कुछ लेकर के जाएगा, ये पक्का मान लीजिए। ठीक है, अगर ये टिक गया कोई भी इंसान यहाँ पे एक समय तक, मतलब 2 साल 3 साल तक, तो ना वो इस मार्केट को समझ जाएगा। जैसे आप बाइक चलाते हैं और जितना समय उस बाइक को देते हैं, उस बाइक के हर एक चीज को समझते हैं, तो उसी तरह से इस मार्केट को भी समझना पड़ेगा। मार्केट को समझ गए, समझिए कि आपके पास कभी भी किसी भी तरह से दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, अनहोनी को कोई कुछ नहीं कह सकता, कभी कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे आते हैं कि आप बहुत कुछ जानते हुए भी लॉस में चले जाते हैं, या फिर बहुत कुछ जानते हुए भी आपके साथ वही चीज हो जाती है जो चीज आपके साथ नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं, अभी कुछ दिन पहले एचडीएफसी का स्टॉक गिर गया, किसी को नहीं पता था कि स्टॉक गिरने वाला है, बस यहाँ एक थोड़ा सा माइनर डिफॉल्ट था उसमें कि हाँ भाई लोन डेप्टर ज्यादा थे, डिपॉजिटर कम थे, तो बैंक के नॉर्म्स के अनुसार ये खराब माना जाता है, इसलिए वो 1500 समथिंग 200 पॉइंट समथिंग नीचे गिरा, और उस दिन बैंक निफ्टी 1500 पॉइंट नीचे से खुला था। अब बताइए, जिसने कॉल में लिया होगा या कुछ में होल्ड करके रखा होगा मार्केट को, तो वो कहाँ से जाएगा, वो एकदम खत्म। देखिए, अब यहाँ पे क्या बनाया है, हैमर के बाद बनाया है एक डॉजी बनाया है। डॉजी देखने में लगेगा, ठीक है, ये डॉजी थोड़ा सा इसको बड़ा कीजिए, डॉजी बनाएगा। अब डॉजी का पहचान क्या है कि डॉजी ना तो ऊपर जाने का सिग्नल देता है, ना तो नीचे जाने का सिग्नल देता है। ये दोनों को एकदम क्या करता है, बैलेंस करके रखता है कि सेलर भी उतना ही है, बायर भी उतना ही है। लेकिन अब जब नेक्स्ट कैंडल बनाएगा, इस कैंडल का कंफर्मेशन कहता है कि हम बायर बनाते हैं, क्योंकि जनरली जिस ट्रेंड में जाता है डोजी, उसी ट्रेंड को फॉलो अप करता है। जनरली का बात करते हैं, ऐसे नहीं हो सकता, किसी कोई भी इंसान ऐसा नहीं हो सकता है कि जो एकदम कंफर्म कह दे, गारंटीड कह दे कि यहाँ ऊपर ही जाएगा और नीचे ही आएगा। समथिंग समथिंग होता है यहाँ पे। हाँ, कुछ कैंडल स्टडी को, कैंडल स्टिक को बोलते हैं। इसमें अगर आप ये सीख जाएंगे, तो आपको कभी लॉस नहीं होगा, कभी भी लॉस नहीं होगा। लॉस को काटने का एक ही तरीका है, मार्केट को टाइम दीजिए, चाहे दिन में दीजिए, लाइव मार्केट में दीजिए, रात में दीजिए, मार्केट चार्ट को पढ़ते रहिए, दिन भर पढ़ते रहिए। मेरे हिसाब से ये काफी है आपको। 6 से 8 महीने में आप इसके इतने तो हो जाएंगे लगभग कि आपको समझ में आने लगेगा कि अब क्या होगा। और जब अब क्या होगा पता चल जाता है, तो एक छोटा सा मूव भी आपको बड़ा प्रॉफिट देके जा सकता है। बस आपके पास थोड़ा कैपिटल होना चाहिए। अगर कैपिटल है तो क्या होगा, प्रॉफिट मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, ये यहाँ से अगर ये सस्टेन करता है, मतलब थोड़ा सा अगर यहाँ पे वो करता है, तो ये नीचे की तरफ बढ़ेगा। अब तो ये मेरा छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, ये इसको आप लोग ये मत सोचिएगा कि हाँ बहुत बड़ा है, छोटा सा है भाई, एकदम छोटा सा। हमने इसको 300 रुपये से स्टार्ट किया है, और स्टार्ट करते 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 आज 28-29 हजार तक आ गया है। टारगेट यही है कि ये एक साल में आ, कम से कम आ जाए, मतलब 1,000 तक, 1 लाख तक। ठीक है,